अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को अच्छा रखे। आज इतवार का दिन है और जैसे कि आप लोगों को पता है, इतवार के दिन वीकली एनालिसिस वाला वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिसके अंदर मार्केट के ऊपर भी बात की जाती है, कुछ स्टॉक के बारे में भी बात की जाती है और उसके साथ में कुछ न्यूज़ वगैरह ख़ास होती है तो उसको भी डिस्कस किया जाता है। लेकिन वाज़े तौर पर डिस्क्लेमर सुन ले, समझ ले, वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ से है। बाय सेल की कोई भी किसी भी तरीके की सलाह हमारी तरफ से नहीं है। अपना मेहनत का और कीमती पैसा किसी भी स्टॉक के अंदर डालने से पहले अच्छी तरीके से तहकीक करें, एनालिसिस करें, रिसर्च करें और उसके बाद ही मार्केट के अंदर अपना कीमती पैसा डालें। मार्केट निफ्टी 50 का एनालिसिस करने से पहले मुख्तसरन जो ईरान और यूएस की वार चल रही है, इसके ऊपर भी आप लोग कुछ हद तक नज़र ज़रूर रखिएगा। अचानक पॉजिटिव ख़बर आ सकती है सीज़ फायर से मुतालिक, अचानक नेगेटिव ख़बर आ सकती है। दोनों तरीके की ख़बरें आने के चांस है। किसी एक तरफ कोई ख़ास झुकाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ईरान ने कुछ शराइत यूएस के सामने रखी है, वो उस शराइत को अभी फ़िलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके ऊपर बात चल रही है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। और अभी ख़ुसूसन हमारे अपने इलाके के अंदर देखेंगे तो पेट्रोल और डीज़ल की किल्लत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अभी फ़िलहाल हमारे अपने इलाके की बात अगर कहूँ तो डीज़ल जल्दी से मिल नहीं रहा है। कुछ हद तक पेट्रोल तो मिल रहा है लेकिन डीज़ल के बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अभी तक हमारे इंडिया के अंदर 2-3 सूबों में, जैसे कि आप लोगों को पता है, इलेक्शन का पीरियड चल रहा था, तो उसके वजह से भी गैस का मामला हो या क्रूड ऑयल के भाव बढ़ने के बावजूद भी पेट्रोल और डीज़ल के भाव को नहीं बढ़ाया गया, तो इसके पीछे एक इलेक्शन का बहुत बड़ा हाथ था। अब वो ख़त्म हो गया है और अभी पीर के दिन है ना, बंगाल के इलेक्शन का रिज़ल्ट भी आने वाला है। अगर वहाँ पर तख्ता पलट जाता है और बीजेपी की सरकार बनती है तो मार्केट उसको पॉजिटिव ले सकता है और मार्केट ऊपर जा सकता है। और अगर मामला जैसे कि वैसे रहता है तो कुछ ख़ास इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं पड़ेगा, ऐसा बज़ाहिर लगता है। तो इलेक्शन के रिज़ल्ट के ऊपर भी कुछ आप ध्यान रख सकते हो और वार के ऊपर भी आप थोड़ा सा न्यूज़ कैसी आती है उसके ऊपर भी थोड़ा सा नज़र बनाए रखें, इसलिए कि अक्सर व बेशतर अभी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो ख़बरों से रिलेटेड नीचे ऊपर हो रहे हैं। जैसी ख़बरें आती है वैसा ही मार्केट चल रहा है। लेकिन ये दरमियान की मैं बात कर रहा हूँ, वरना अगर टॉप और बॉटम को देखेंगे तो वहाँ पर ख़बरें फिर मार्केट के जैसी लाई जाती है, ये बात भी समझने की है। बहरहाल ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए अभी हम निफ्टी 50 को देखने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर मेरे सामने ओपन है निफ्टी 50 का। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर देखें ना, ये जो मेरी मार्किंग है वो 3 महीने के डिमांड जोन की है, जो पहले से मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ। अगर अभी देखेंगे आप तो 1 महीना यहाँ पर ख़त्म हुआ और ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना है ना, इस तरीके एक तरीके से बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न है ये। लेकिन याद रहे कि ये एक मंथली कैंडल स्टिक पैटर्न है। अभी मतलब जब तक इस कैंडल के हाई को यहाँ पर बनने वाली कैंडल क्लोज़ नहीं करेंगी, ऊपर ब्रेक नहीं करेंगी, तब तक मतलब मंथली टाइम फ्रेम के एतबार से हम नहीं कहेंगे कि ये बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे, देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने आप लोगों को ये सप्लाई ज़ोन भी पिछले हफ्ते, गुज़िश्ता हफ्ते मार्क करके बताया था और यही अपनी डिस्कस हुई थी कि भाई ये सप्लाई ज़ोन से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो पूरा के पूरा हफ्ता ही पिछला हफ्ता मार्केट उसी के नीचे रहा, मतलब उसको छुआ तक नहीं मार्केट ने। ये मतलब यहाँ पर जो सप्लाई ज़ोन के अंदर ये कैंडल दाखिल हुई थी, उसके बाद सेलिंग प्रेशर वहाँ से आया था, तो ये अभी उसके नीचे ही है, ठीक है ना। तो अभी मतलब कम से कम ये जो हमने यहाँ पर ये स्विंग है मार्क किया हुआ है ना, इसके ऊपर निकलना ज़रूरी है, तब जाकर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मतलब और बाइंग आ सकती है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने अभी ओपन है। डेली टाइम फ्रेम पर मैंने आप लोगों को है ना ये 2 हाई मार्क करके बताया था। दरमियान में ये जो गैप है ना, जैसे ये वाला एक हाई और इस कैंडल का एक हाई है, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर और सेलिंग प्रेशर बनता है
तो यहाँ पर भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है। लेकिन ये दरमियान में चूँकि ये पूरा के पूरा गैप है, तो ये गैप फिल करने के लिए यहाँ तक भी आ सकता है। तो मार्केट के अंदर अगर थोड़ी भी ख़राब खबर आती है और मार्केट के अंदर करेक्शन स्टार्ट होता है, तो यहाँ कहीं अगर मार्केट आता है ना, तो हम इत्मीनान से बैठकर फिर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई बुलिश खबरें आती है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए करता है, तो हमको इंतज़ार करना होगा इसके ऊपर निकलने का। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 को छोड़कर स्टॉक बेस देखेंगे ना, तो अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉकों के अंदर बन रहा है। अगरचे मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर रहे, तब भी स्टॉक बेस मार्केट के अंदर अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिल रही है। तो कुछ खास स्टॉकों पर भी आप नज़र रख सकते हो। अगर आप निफ्टी मिड कैप 100 को देखेंगे, तो पिछले कुछ दिनों के अंदर अच्छी खासी तेज़ी मिड कैप स्टॉकों के अंदर रही, और वो भी एक सप्लाई जोन के आसपास जा चुका है। तो मिड कैप स्टॉक से भी थोड़ा सा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। हाँ, अगर ये जो इसका ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर अगर निफ्टी मिड कैप 100 निकल जाता है, तो मिड कैप स्टॉकों के अंदर तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। वरना अगर आप देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर जैसा ही सप्लाई जोन के पास निफ्टी मिड कैप गया, तो उसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन स्टार्ट हुआ। देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। हालांकि ये सप्लाई जोन यहाँ पर टेस्टेड है, लेकिन यहाँ पर ये सप्लाई जोन की आप ताकत को देख सकते हैं, आपको वाज़े तौर पर समझ में आएंगी। डेली टाइम फ्रेम पर भी देखिए रिएक्शन। तो जैसे ही मतलब अभी इसके ऊपर नहीं निकलता है ना, तब तक हम इसके ऊपर बुलिश नहीं रहेंगे। तो अभी जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल महीने के अंदर जो मिड कैप स्टॉक के अंदर और स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर तेज़ी थी ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी थमती हुई हमें नज़र आ सकती है। जैसे अप्रैल महीना एक तेज़ी का गुजरा ना, वैसे मई महीना तेज़ी का नहीं गुजरेगा, ऐसी मुझे लगता है चार्ट को देखकर। एक बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के पास मिड कैप 100 ये आया हुआ है इंडेक्स इसका। अभी स्मॉल कैप को हम थोड़ा सा देखते हैं। अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 100 को भी मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, ये भी बिल्कुल सप्लाई जोन के अंदर आ चुका है, बल्कि उसके ऊपर निकलने की कोशिश किया है, और बहुत अच्छा मतलब इसके अंदर रिवर्सल यहाँ पर आया है। वॉल्यूम भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो इसके अंदर भी थोड़ा सा करेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि अब आ सकता है, हल्का फुल्का ना सही, और उसके बाद वापस से फिर इंशाल्लाह एक रैली स्टार्ट होंगी। लेकिन देखेंगे ना आप, तो एक अच्छा खासा रिटर्न इसने बना कर दिया है। कंटिन्यू तकरीबन 4-5 हफ्ते से एक बुलिश मोमेंटम स्मॉल कैप स्टॉकों के अंदर भी हमको देखने को मिले, और नीचे से 25-25, 30-30%, बल्कि 35-40% तक भी बाज़ स्टॉक रिकवर हुए हैं। अगर इसके ऊपर वैसे तो क्लोजिंग वीकली टाइम फ्रेम पर इसके ऊपर आई है, अगर ये सस्टेन करता है, ऊपर रहता है, तो वापस से रैली आ सकती है। वरना हल्का फुल्का करेक्शन के बाद वापस से इंशाल्लाह रैली स्टार्ट होंगी। चलिए, बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जो स्टॉक मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, मैं उनकी तरफ आता हूँ, और इंशाल्लाह उन स्टॉक को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जितने भी स्टॉक यहाँ पर मैं देता हूँ, ये वाज़े तौर पर डिस्क्लेमर इससे पहले भी दे चुका हूँ, एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ से है। सिर्फ मेरे बोलने के ऊपर आपको स्टॉक को ख़रीदना बिल्कुल भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है, कुछ लेवल जिक्र किए जाते हैं, भाई इसके ऊपर निकला तो अच्छा है, या फिर नीचे अभी यहाँ पर रुका हुआ है, नीचे आता है तो यहाँ पर हमें देखना है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने काम करना है। लेवल से ऊपर निकलने से पहले या उस लेवल पर आने से पहले अगर दरमियान में स्टॉक अटक जाता है, जैसे बाज़ मरतबा पिछले हफ्ते के स्टॉक देखेंगे आप, तो वो उस लेवल के आसपास जल्दी आए ही नहीं, है ना। उनमें से एक स्टॉक तो बिल्कुल वो नेगेटिव रहा, और उन मतलब जिस लेवल के ऊपर हमें चाहिए था वहाँ पर वो आया ही नहीं। इस वजह से हमें ये दिक्कतों का सामना फिर ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए बात को समझना भी ज़रूरी है। आज जो सबसे पहला स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो है आरती इंडस्ट्री। मैंने पिछले हफ्ते स्टॉकों के नाम नहीं लिए, आप लोग जानते हैं। मैंने जैसा ही वीकली एनालिसिस वाला वीडियो अपलोड किया चैनल पर पिछले हफ्ते, तो उसका रीज़न क्या हुआ, और बाद में मुझे अपील करना पड़ी, और फिर रिटर्न वो वीडियो आया। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर बच बचाते काम करना पड़ता है। लेकिन बाज़ लोगों का फिर कमेंट आने लगा कि फिर नाम जब नहीं लेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसको समझ के लीजिए। आरती इंडस्ट्री ये स्टॉक है जिसके बारे में हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। फंडामेंटली एतबार से काफ़ी अच्छी कंपनी है, और लंबे टाइम में अभी तक बड़े रिटर्न इसने बना कर दिया है। और पिछले तकरीबन 2017-18 के बाद जो हाई लगाया था 1000 के आसपास का, तो पिछले तकरीबन
5 सालों से इस स्टॉक के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है और अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो करेक्शन ख़त्म होगा। एक बॉटम बनकर ये स्टॉक वापस से निकलने की कोशिश बॉटम बनाकर ही निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप पिछले साल का इसका हाई देखेंगे तो देखिए 495 रुपये का था और अभी 507 रुपये पर इस वक्त करंट प्राइस इसका है, तो वो हाई को इसने ब्रेक किया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहिए। 6 महीने के चार्ट के ऊपर भी अच्छा लग रहा है, ये 3 महीने के चार्ट के ऊपर चीज़ आपको क्लियर होगी। वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये पूरा के पूरा एक डाउन ट्रेंड इसके अंदर स्टार्ट था, यहाँ पर इसने बॉटम बनाया है और कहीं ना कहीं मतलब ये जो इसने यहाँ पर एक्यूमुलेशन इसके अंदर हुआ, जो इसने वक्त बिताया, तो यहाँ पर मतलब ये उस लेवल को ब्रेक कर कर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है और अभी करंट उस लेवल को इसने मतलब ब्रेक किया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहिए। देखिए मंथली टाइम फ्रेम पर कितना प्यारा सेटअप इसके अंदर लग रहा है, आप देख सकते हो। तो जब तक ये स्टॉक है ना 500 ये 495 रुपये के ऊपर है, तब तक मैं इस स्टॉक के बारे में बुलिश हूँ। और जो ये स्ट्रक्चर मतलब जिसके चलते अपन यहाँ पर ये जैसे डबल बॉटम यहाँ पर इसने बना हुआ है, अगर आप ये देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न जिसको बोलते हैं, और उसका यहाँ पर हमें ब्रेकआउट इसके अंदर देखने को मिला है। मंथली टाइम फ्रेम पर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ इसके अंदर बनी हुई रही। तो जब तक उसके ऊपर है तब तक अच्छा है। अगर गिरावट आती है तो ये जो इसके लेवल है ना, ये जो एक डिमांड जोन यहाँ पर बना हुआ है, तो इस डिमांड जोन से उठकर वापस से चलने की कोशिश स्टॉक कर सकता है। अभी इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट तकरीबन देखिए 4 मई को हैं, यानी कल ही इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो रिज़ल्ट इसके कैसे आते हैं वो उसके ऊपर भी आप एक नज़र ज़रूर रखिएगा, उसका भी इंतज़ार कीजिएगा। बाकी इसका RSI वगैरह अगर आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर 72 का है, डेली टाइम फ्रेम पर 75 का है। कोई भी ख़राबी इसके अंदर हमको देखने को नहीं मिल रही है। और मंथली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर इसके RSI ने इसके मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे एतबार से मुझे ठीक ठाक नज़र आ रहा है। आज का जो दूसरा स्टॉक है वो है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री। अगर आप इस स्टॉक को भी देखेंगे ना तो फंडामेंटल इस स्टॉक के भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी चंद दिन पहले ही ये तकरीबन 160 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहाँ से पिछले 3 महीनों के अंदर ही ऑलमोस्ट इसने 100% तकरीबन रिटर्न बनाकर दे दिए हैं। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ इस स्टॉक के अंदर भी हमको देखने को मिल रही है। और जो इसका पिछला हाई था 272 रुपये का, उसके ऊपर ये स्टॉक निकल चुका है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो रिटेस्ट भी इस स्टॉक ने वहाँ पर किया है। तो अभी करंट मतलब पिछले हफ्ते का जो इसका हाई था उसके ऊपर अगर निकलता है ये स्टॉक तो इसके अंदर अच्छी रैली, यानी इसके ऊपर कैंडल निकलना चाहिए, तो उसके ऊपर निकलने के बाद एक अच्छी रैली स्टॉक दे सकता है। और अगर इस लेवल के नीचे यानी 270 रुपये के नीचे अगर आता है तो वापस से स्ट्रक्चर पूरा के पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इस स्टॉक पर भी आप ज़रूर नज़र रखिएगा। अगर इसका RSI वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो 69 का है और डेली टाइम फ्रेम पर ये मंथली टाइम फ्रेम पर 70 का है। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब मोमेंटम इसके अंदर भी बना हुआ है। तो इस स्टॉक पर भी आप ज़रूर नज़र रखिएगा। आज का जो तीसरा स्टॉक है VTL, यहाँ पर आप नाम देख सकते हो और मुकम्मल नाम ऊपर की तरफ आप देख सकते हो। मैंने गुज़िश्ता हफ्ते भी आप लोगों के साथ इसको शेयर किया था और पिछले हफ्ते भी एक 4-5% का रिटर्न इस स्टॉक ने हमें बना कर दिया है। तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ पर अच्छा सस्टेन कर रहा है, वक्त बिता रहा है, रुका रहा है। अगर ऐसा ही रहता है तो इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है। और ऊपर से कल इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट है 4 मई को, तो इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट के ऊपर भी आप थोड़ा सा नज़र रखिएगा। अगर क्वार्टरली रिज़ल्ट इसका पॉजिटिव आता है तो उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा यहाँ से रिटर्न बनाकर दे सकता है। जो चौथा स्टॉक मुझे आप लोगों के साथ आज शेयर करना है वो चेन्नई पेट्रोलियम है। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे ना तो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। 2007 के अंदर इसने 461 रुपये का हाई लगाया था और उसके बाद है ना ये 2-3 मरतबा मतलब उस लेवल के पास गया और वहाँ से वापस से ये 50 रुपये के आसपास यहाँ पर इसने बॉटम बनाया। एक लंबे टाइम का ब्रेकआउट इस स्टॉक के अंदर आया और 461 रुपये से तकरीबन 1100 रुपये का हाई लगाने के बाद वापस से उसी लेवल को इसने यहाँ पर रिटेस्ट किया और फिर धीरे धीरे ये जो यहाँ पर इसने अपना एक रेजिस्टेंस बनाया था उस रेजिस्टेंस के करीब अपना मतलब स्विंग लो ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर इसके अंदर एक अच्छा चार्ट पैटर्न भी बना हुआ है।
अगर आप देखेंगे तो इस चार्ट पैटर्न का अगर यहाँ पर तकरीबन ब्रेकआउट हो चुका है, दरमियान में यहाँ पर ये कुछ जगह बाकी है, तो टेक्निकली एतबार से ये जगह को फिल करने के लिए वापस एक मरतबा यहाँ पर आ सकता है और फिर ब्रेकआउट हो तो इंशाल्लाह उसके चलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर करंट एतबार से भी अगर आप देखेंगे इस कैंडल के हाई को अगर प्राइस दूसरी कैंडल आज की कल की मतलब पीर मंगल की क्लोज़ करती है इसके ऊपर, तो यहीं से इसकी रैली स्टार्ट हो सकती है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी ज़रूर नज़र रखिएगा। आज मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है, इसलिए मैंने तेज़ी से भी आप लोगों के साथ ये बातें डिस्कस किया हूँ। और जैसे फंडामेंटल, टेक्निकल और बहुत सारे इंडिकेटर्स वगैरह हम देखते रहते हैं, उसको थोड़ा सा मैं इस हफ्ते इग्नोर कर रहा हूँ, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।